प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर उनके बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पहले अकाउंट शो कर रहा था लेकिन अब उनका पेमेंट मोड आधार में बदल चुका है। और सरकार का यही कहना है कि पीएम किसान योजना का पैसा अप्रैल माह के बाद सभी किसानों को आधार बेस पर ही दिया जाएगा। यानी जो आपने फॉर्म भरते समय अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दिए थे उनके कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब आपके अकाउंट नंबर पर पैसा नहीं बल्कि आपके आधार के लिंक के साथ बैंक अकाउंट है उसी में आपका पैसा जाने वाला है। तो यानी कहने का मतलब है कि अब पैसों का प्रोसेस पीएम किसान योजना में सिर्फ और सिर्फ आधार के बेस पर ही किया जाएगा। यानी पेमेंट मोड आपका आधार होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जिन किसान भाइयों का अभी तक पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा है क्या उन्हें पीएम किसान योजना का फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और जिन किसान भाइयों का अकाउंट शो कर रहा है वो किस प्रकार आधार में पेमेंट मोड बदल सकते हैं, तो इस छोटा सा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल में आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ पीएम किसान योजना में पेमेंट मोड अगर आपका आधार शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका अकाउंट शो कर रहा है तो आपको क्या काम करना होगा। सबसे पहले पीएम किसान योजना में पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा है तो इसका मतलब आपको आधार ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर आपने आधार ई-केवाईसी करवा ली है फिर भी अगर आपका पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा है तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी, चाहे तो आप ओटीपी से कर लें या फिर आप पीएम किसान योजना में आधार ई-केवाईसी सीएस सेंटर की दुकान पर जाकर फिंगर लगाकर करवा लें। आधार ई-केवाईसी अभी सभी जगह चालू है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको किस प्रकार पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किस तरह से आप अकाउंट को पेमेंट मोड आधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर किसान के आधार नंबर डालने होंगे तो इस प्रकार आपके सामने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस किसान के पहले पेमेंट मोड अकाउंट शो कर रहा था और यहाँ पर इसके अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी शो कर रहे थे। जब पीएफएमएस की रिस्पॉन्स डेट है वो 2019 की शो कर रही थी, लेकिन जब इसने ई-केवाईसी करवा ली तो ई-केवाईसी के 15 से 20 दिन बाद यहाँ पर इनका पेमेंट मोड है वो यहाँ पर अकाउंट से आधार हो गया और रिस्पॉन्स डेट है वो जिस दिन आधार हुआ था उस दिन की आ चुकी है। यानी जिस दिन पेमेंट मोड अकाउंट से आधार हुआ था उस दिन की रिस्पॉन्स डेट आ चुकी है, नई रिस्पॉन्स डेट आ चुकी है। अब इस योजना में अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड का वैसे भी कोई काम नहीं करा तो यहाँ पर अकाउंट नंबर को ना शो कर रहा है, यानी नूल शो कर रहा है, यहाँ पर अकाउंट नंबर नहीं है। यानी अब आपका पैसा अकाउंट बेस पर नहीं बल्कि आधार बेस पर आने वाला है, तो अब अकाउंट नंबर का कोई मतलब नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ पीएफएमएस बैंक स्टेटस देखना है। यहाँ पर अगर आपका एक्सेप्ट है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आपके आधार से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या फिर आधार के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है वो क्लोज हो चुका है या फिर उसमें अगर आप लेन देन नहीं करते हैं तो उसमें आपको अगर खाता बंद हो जाता है तो यहाँ पर एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो एक्सेप्ट दिखा रखा है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर कुछ दिन के लिए पेंडिंग में रह जाता है। अब आपको मैं बता दूँ इसको अगर आप अकाउंट में आधार में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आप नहीं बदल सकते, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट किया जाता है। जब पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी अगर आप करवा लेते हैं तो इसमें कोई फिक्स दिन नहीं है कि आपका 5 दिन बाद में या फिर ई-केवाईसी करवाते ही बदल जाएगा, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपका चाहे पेमेंट मोड अकाउंट हो चाहे आधार हो, आपको पीएम किसान योजना का फ़ायदा लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपका पीएफएमएस बैंक स्टेटस एक्सेप्ट है और यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई है तो यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएम किसान योजना के अधिकारियों की प्रॉब्लम है। और जैसे बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपका पेमेंट मोड है वो अकाउंट से आधार कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी काम नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट लिंक है या फिर नहीं है, और लिंक है वो एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर आपका एक्टिव है आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट जो लिंक है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पर जैसे अकाउंट से आधार होगा उस समय नई रिस्पॉन्स डेट आ जाएगी, यहाँ से अकाउंट नंबर हटा दी जाएंगी और यहाँ पर आपका ऑलरेडी एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट ही रह जाएगा। तो यही आपका पीएम किसान योजना का प्रोसेस रहने वाला है। ना ही तो आपको यहाँ पर कोई चेंज करना है, ना ही आपको कोई सुधार वगैरह करवाना है। ई-केवाईसी सिर्फ आपको करवानी है, बाकी यहाँ पर पीएम किसान योजना के अधिकारी ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी स्टेटस अपडेट कर देंगे। अगर आपको ये मेरे द्वारा बताया गया छोटा सा अपडेट अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।